Hello, my dear aspirants. How are you all? I hope you are studying well. Your RRB PO and clerical examination is approaching, and even many of you are preparing for SBI clerk mains. This period is very important for you people and requires a lot more focus and dedication. Okay. Today we are going to discuss about very important topic, which is many of you ask me कि मॉक्स तो दे रहे हैं पर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, मॉक्स में स्पीड मेंटेन नहीं हो रहा है. तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एंड व्हाट इज़ द वे अहेड. ओके, क्या कारण है आखिर कि आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज साबिया रुखसार हियर, करेंटली वर्किंग एज एन RRB PO. आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, लेट्स बिगिन द वीडियो. योर प्रॉब्लम इज़ कि हमारे मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं. तो कोई भी प्रॉब्लम का सबसे पहले हमें रीज़न पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. वाई आर यू नॉट गेटिंग मार्क्स, क्यों आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज फ्रेंड्स, द रीज़न विल बी अमंग whatever I will discuss and you need to analyze कि आपका कौन वाला रीज़न है. ठीक है, आप खुद से एनालाइज कर लेना. When we move to reason number 1, it is because you are not analyzing the mock test properly. जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, उसे सिर्फ देना नहीं है, उसे एनालाइज करना है. ठीक है. और एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आप बैठ के अच्छे से देखें कि आपका कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, क्यों नहीं बना है, कौन सा क्वेश्चन बनते बनते रह गया है, कौन सा क्वेश्चन आपने मिस कर दिया है. हो सकता है वो इजी रहा हो और आपने कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में टाइम अपना पूरा दे दिया. इन सभी चीज़ों को एनालाइज करना होता है. कौन सा टॉपिक आपका वीक एरिया है, उस वीक एरिया को आपको देखना होगा कि कौन सा हमारा वीक. जो एनालिसिस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी मॉक टेस्ट में, तो आपको वो देखना है. देखिए, ये आपका फर्स्ट रीज़न हुआ. दूसरा रीज़न क्या है? यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर लूप होल्स. आप कह देंगे कि हम एनालिसिस तो कर रहे हैं, ठीक है, बट एनालिसिस कर रहे हैं, जो आपको उसमें से रिजल्ट मिल रहा है, क्या आप उस पर वर्क कर रहे हैं? जो आपको उसमें से चीज़ें निकल के आ रही हैं कि आप RC में वीक हैं, चलिए ठीक है, आपका गलत हो रहा है. चलिए, RC तो RRB में नहीं आएगा, इंग्लिश सेक्शन नहीं आएगा, बट हम जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं. चलिए, मान लिया आप पजल्स में वीक हैं, ठीक है, तो आपको वर्क करना है ना अपने लूप होल्स पे. आपको ऐसे ही उसको जाने नहीं देना है. तो आप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या आप वर्क कर रहे हैं अपने लूप होल्स पे, ये आपको देखना होगा. ओके. कुछ बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि उनके रीजनिंग जो है उसमें अच्छे से मार्क्स आ जा रहे हैं, लेकिन जो मैथ्स है, क्वांट है, उसमें थोड़ा सा वो लैग कर रहे हैं. तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं उसे देखिए ना, उसे प्रैक्टिस करिए. DI में आप कह रहे हैं कि आपके 5 क्वेश्चंस जो हैं वो उसको सॉल्व करते करते ही आपको 7 मिनट्स लग जा रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको जल्दी सॉल्व करना है. और या तो आप इतने कैपेबल हैं कि आप एनालाइज कर लीजिए कि लेवल हो सकता है कि ज़्यादा होगा. तो अगर लेवल ज़्यादा है तब आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इस लेवल से नीचे ही आएगा. और अगर थोड़ा सा मॉडरेट या टफर लेवल में आएगा एग्ज़ाम, तो आपकी कट ऑफ भी नीचे जाएगी. इसलिए इस केस में तो आपको पैनिक करना ही नहीं है. बट अगर थोड़ा सा नॉर्मल लेवल, ईजी लेवल, एक जनरल लेवल का DI है, तो वो मैं कहती हूँ आपका 2 से 3 मिनट्स में सॉल्व हो जाना चाहिए. ठीक है. तो ये चीज़ें हैं. आपको लग रहा है कहीं पे आप वीक हैं, तो उस पर वर्क करिए. आप एनालाइज कर रहे हैं कि नहीं, ये देखिए. ठीक है, कर रहे हैं अगर, तो वेरी गुड. आप अपने लूप होल्स जो आपने एनालाइज किया है, वीक एरियाज जो आपने एनालाइज किया है, जिसमें आप गलती कर रहे हैं, उसे सुधार रहे हैं कि नहीं, ये देखिए. ठीक है, ये एक सेकेंड रीज़न हो सकता है. मूविंग टू द अदर रीजन्स, आप देखिए थर्ड रीज़न क्या हो सकता है. यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग विद टाइमर. आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो प्रैक्टिस करते हैं. प्रैक्टिस नहीं करना है सिर्फ हमें, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है, वरना प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं है ना. कोई स्टूडेंट क्या करेगा, 10 क्वेश्चन को वो 10 मिनट में सॉल्व करेगा, और कोई स्टूडेंट उसी 10 क्वेश्चन को 1 घंटे में सॉल्व करेगा. तो क्वेश्चन तो दोनों ने 10 सॉल्व किए, लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, कौन उसे जल्दी सॉल्व करके ले गया. और
वही बच्चा जो है वो निकलेगा उसका एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपको टाइमर के साथ सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस अपनी अब टाइमर के साथ करिए। प्री में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में आपका एकदम नॉलेज, डीप नॉलेज मायने रखता है, ठीक है। मेंस का जब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी ना, तब नहीं बोलूँगी कि टाइमर के साथ प्रैक्टिस करिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, सारी चीज़ें आप फॉलो करिए, प्रैक्टिस करिए। अभी तो सिर्फ 15 डेज बचे हैं, अब तो हमें सब कुछ टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी, वरना प्रैक्टिस का आपके कोई मतलब ही नहीं है अगर आप टाइमर के साथ नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद देखिए, यू आर नॉट गिविंग योर सेल्फ टारगेट्स, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि अपने आप को टारगेट दीजिए आप, कि मुझे ठीक है इस बार मेरे 50 मार्क्स आए, अब मुझे नेक्स्ट टाइम 55 लाना है। ये एक डेडिकेशन अपने अंदर होना चाहिए ना। हम अब शेयर करते हैं, अपनी फैमिली में शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनसे शेयर करते हैं, किसी भी क्लोज्ड वन से शेयर करते हैं कि मेरा इतना आया है, अब मुझे इतना लाना है। तो एक हमारे अंदर एक अलग सी ही फीलिंग आती है ना, मैं अपना ही बता रही हूँ आपको, हमारे अंदर एक अलग सी फीलिंग आती है, एक अलग सी शर्म आती है कि नेक्स्ट टाइम से हमें ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली हमसे होता है, हम थोड़ा सा अपने ईगो पे ले जाते हैं वो बात, और ऑटोमेटिकली ये अच्छा ईगो है, पॉजिटिव, ये हमें हाइट्स पे ही ले जाता है, ठीक है। तो ये आप देखिए, या तो ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ मॉक ही देने बैठ गए हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है। तो आप कॉन्सेप्ट तो अपने क्लियर करिए पहले। आप पहले जब कोई भी जो प्लेयर्स होते हैं वो मैदान पे उतरने से पहले प्रैक्टिस करते हैं ना, कि सिर्फ यहाँ पे आके लड़ने लग जाते हैं, यही है हमारा मॉक। तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस जब करेंगे ही नहीं, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ही नहीं है तो कैसे होगा। तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट्स को तो क्लियर करिए, जो आपका वीक एरिया है उसे जाकर अलग से पढ़ना है आपको, देखना है कि आखिर इसमें कैसे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, ट्रिक्स क्या है, जल्दी से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक मेथड से थोड़ा लंबा अगर आपको लग रहा है तो इसे जल्दी से कैसे सॉल्व किया जाता है, इन सभी चीज़ों के लिए अपने रिसोर्सेस मैंने बताई हुई हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाकर वो सारी चीज़ें फॉलो करिए, ठीक है। एंड लास्टली, ये एक रीज़न हो सकता है कि आप स्पीड पे वर्क नहीं कर रहे हैं, और स्पीड पे वर्क करना ही मतलब वही होता है कि टाइमर आप लगा कर देखिए, अपने आप को टारगेट दीजिए कि 5 क्वेश्चन आपको 2 मिनट में सॉल्व करना है। लास्ट आपने वीडियो अगर देखी होगी, स्ट्रैटेजी वीडियो, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आपको कितना क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व करना है, तो वो चीज़ें आप नहीं कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो आपके मार्क्स इवेंचुअली इंक्रीज होंगे। तो आप देखिए, आप एक बार एनालाइज खुद ही से करिए कि आप कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जो आप खुद देखिए कि आपका कौन वाला रीज़न है, ठीक है। कौन से ऐसे रीजंस हैं जो आपके मार्क्स इंक्रीज होने के लिए, इंक्रीज ना होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन वी शेल मूव टू द कॉन्सिक्वेंसेस, कि जो हम कर रहे हैं ना वो अगर हम अभी भी करते रह गए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देखिए, रीज़न कैन बी जस्ट वन बट इट कैन टेक यू अवे फ्रॉम योर सक्सेस। इन सारे रीजंस में से हो सकता है कि आपका रीज़न सिर्फ एक हो, लेकिन वो आपको अपनी सक्सेस से दूर ले जाएगा, इसलिए इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? सॉल्यूशन ये आप कोई मैजिकल टॉनिक मैं यहाँ पर नहीं दूंगी, कोई आपको मैजिकल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं कोई फेक चीज़ें यहाँ पर आपको ऐसे फेक कर करके अलग अलग चीज़ें नहीं बताऊंगी ना, जो बताती आई हूँ आज तक वही बताऊंगी, वही आपको फॉलो करना है। देख देख के आपको हटाते नहीं जाना है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर सम मैजिकल सॉल्यूशन, वर्क ऑन योर लूप होल्स एंड काइंडली डू व्हाट इज़ नीडेड, जो कि आप नहीं कर रहे हैं, वॉट यू आर नॉट डूइंग, ठीक है। वो आपको करना है, जो भी रीज़न आपको लगे कि आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं वो आपको अब से जो है फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कुछ चीज़ें फिर भी मैं बताना चाहूँगी आपको। देखिए, माय डियर एस्पायरेंट्स, इट्स यू हु नीड टू ब्रिंग दिस चेंज, एंड मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। आप ही हैं वो इंसान जो चीज़ों को बदल सकते हैं, आप ही हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आज के डेट में आपकी लाइफ में है ना, उसको बदल सिर्फ आप सकते हैं, आप ही चेंज कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, कुछ चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, मार्क्स इम्प्रूवमेंट पे बहुत ज़्यादा आप लोग फोकस करते हैं, थोड़ा सा इस पे फोकस करिए। जो परसेंटाइल इम्प्रूवमेंट होता है ना, जो हम जब हमारा रिजल्ट आता है मॉक्स का, तो वहाँ पर शो होता है कि इतने मार्क्स आए हैं, ये हमारा रैंक है, और परसेंटाइल है। आप देखिएगा, कोई भी मॉक टेस्ट आप देते होंगे तो परसेंटाइल एक फिगर आता है, ठीक है। उस पर आपको फोकस करना है, वो आपका इम्प्रूव करना चाहिए, वो आपका बढ़ना चाहिए, इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है।
मैंने ना एक वीडियो बनाई हुई है, सीक्रेट स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज मॉक मार्क्स, वो आप वॉच करिएगा जाकर, आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर आपका मॉक का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट है, थोड़ा सा एक मॉडरेट साइड में है इजी से, तो एवरेज मार्क्स अगर आपके 55 to 60 भी आ रहे हैं ना 80 में, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, डू नॉट पैनिक। आपको सिर्फ आगे प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि इससे इजी लेवल आए, इसलिए अगर थोड़ा सा मॉडरेट है, एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। आपकी पजल वीक है, डीआई वीक है, तो बस ऐसा बोलने से नहीं चलेगा ना। आपको अभी भी आपके पास टाइम है, आप प्रैक्टिस करिए टाइमर के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट करना है, पहले प्रैक्टिस तो करिए। वही मैंने मैदान वाली बात बताई ना कि प्लेयर्स पहले प्रैक्टिस करते हैं फिर यहाँ मैदान में उतरते हैं, तो पहले तो आप प्रैक्टिस करिए टाइमर के साथ, उसके बाद आप मॉक देने आइए। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि अब लास्ट डेज में सिर्फ मॉक देते हैं। ये नहीं कि हम प्रैक्टिस करें फिर मॉक दें, जिस चीज़ में हम वीक है उसके बाद हम मॉक दें, ऐसा करना होता है। ठीक है, अभी भी अगर आपका पजल और डीआई वीक है तो इस पर वर्क करिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो मैंने आपको लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी वीडियो बताई है, उसे आप वॉच करिए, फॉलो करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है। अगर नहीं बन रहा है, 2 मिनट में नहीं बन रहा है, 3 मिनट में नहीं बन रहा है, 4 मिनट में नहीं बन रहा है, अब वो बनेगा ही नहीं, आप उसे छोड़ दीजिए, आप उसे छोड़ दीजिए, अब उस पर रुके मत रहिए, आप आगे बढ़िए, ठीक है, आप उसे छोड़ दीजिए। अब आफ्टर ऑल दीज थिंग्स आपको एनालाइज करना है कि वॉट आर द थिंग्स यू आर डूइंग एंड वॉट नॉट। जो आप नहीं कर रहे हैं अब आपको उसे करना है। टाइम बहुत कम बचा है, लेकिन सफिशिएंट बचा है, ठीक है। ये 15 डेज इतने इंपॉर्टेंट है ना, आप अच्छे से सब कुछ फॉलो करेंगे ना, आपको खुद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट समझ में आ जाएगा, जो मैं बोल रही हूँ सही है कि नहीं, ठीक है। इसलिए इट इज़ ओनली यू हु कैन चेंज दिस सिचुएशन। जो आपके मार्क्स नहीं आ रहे या जो भी हो रहा है ना, सब कुछ सही हो जाएगा। इट्स ओनली यू हु कैन चेंज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो आपका इंटरफेस का जो प्रॉब्लम था आरआरबी से रिलेटेड, हमने जो लास्ट ईयर फेस किया था एग्ज़ाम में, यहाँ पर आपको आरआरबी में इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसके लिए हम आपको पहले से बता रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए, आप लोग में से कई स्टूडेंट्स समझ गए जो मैं समझाना चाहिए थी, और कई स्टूडेंट्स को डाउट था। देखिए ये ऑप्शंस जो है ना, वो ज़बरदस्ती के 2 लैंग्वेज में देने की कोशिश की जाएगी, इंग्लिश और हिंदी। तो क्या एक्स और वाई को इंग्लिश और हिंदी में नहीं लिख सकते ना, वो आपको बिल्कुल सेम सा दिखेगा। समझ में आ रहा है ना। एक्चुअली इसका मतलब ये है इंग्लिश और हिंदी दोनों में देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, इसका एक्चुअल मतलब है ऐसा देना। दिख रहा है ना आपको ऑप्शंस, अंजू फिर हिंदी में लिखा है, हीरा फिर हिंदी में लिखा। यहाँ पे तो हमें समझ में आ जा रहा है, लेकिन जब बात उस टाइप के क्वेश्चंस की आती है ना, जहाँ पे आपको सेम चीज़ें दिखेंगी, तो कई बार आपसे ऊपर नीचे ऑप्शन जो है टिक होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस में। और यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे से आपको फिर भी मॉक टेस्ट में बता दिया गया है, इस टाइप का आपको जब सिचुएशन रहेगा ना, एक्स ग्रेटर देन वाई, अब इसे कोई हिंदी और इंग्लिश में तो नहीं लिख सकता अलग अलग, फिर भी इसको डबल लिखा रहता है वहाँ पर। तो आपको सिर्फ इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप ऊपर नीचे करके मत आइएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। वैसे तो जब हमने कर लिया उस चीज़ को, हमारे लिए तो सरप्राइज़ था, आपको तो वेल इन एडवांस इस ईयर के बच्चों को पता है, तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, आपसे हो जाएगा। बस आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इस टाइप का इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा जहाँ पर डबल दिया रहेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ कि जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको थोड़ा ज़्यादा इसमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये जो है ना, स्क्रॉल ज़्यादा करना पड़ेगा। कई जगह पे पहले इंग्लिश में लिखा, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में, फिर हिंदी में, तो थोड़ा सा ऐसे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो आस्क्ड मी कि ऐसा इंटरफेस हम कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है आपको, वहाँ पे आप जाकर, ये जो मैंने मॉक टेस्ट आपको दिखाया था ना, ये तो ऑलिव बोर्ड का था, तो लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे आप जाएंगे ना, उससे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पेज आपको खुल कर आएगा। यहाँ पर आप रजिस्टर कर लीजिएगा, अगर ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है ऑलिव बोर्ड पर, और अगर ऑलरेडी हैं तो फिर लॉग इन करिएगा। यहाँ पर आप अपने ईमेल और पासवर्ड को डालिएगा एंड देन जस्ट लॉग इन, ठीक है। जब आपका लॉग इन हो जाएगा ना, तो इस तरीके का एक पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए, टेक टेस्ट। ये फर्स्ट वाला जो मॉक टेस्ट है वो फ्री है,
ये आपको टेक टेस्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। ये देखिए आपका खुल गया टेस्ट, यहाँ से आपको देना है। ये फ्री मॉक टेस्ट है, कोई भी जाके दे सकता है। यहाँ पर लिंक मैं दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाकर टेस्ट को दे दीजिए, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अभी तुरंत जाकर आप अपने लूप होल्स पे वर्क करना स्टार्ट करिए, ठीक है। हमें सिर्फ टेंशन नहीं लेना है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। एटलीस्ट हमारे पास जो सोल्यूशंस है उस पर तो हम वर्क करें, फिर हम देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तुरंत जाकर अपने लूप होल्स पे वर्क करना स्टार्ट करिए। जो आपकी कमी है, जो भी आपको रीज़न समझ में आया, उस पर आपको वर्क करना स्टार्ट करना है। एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गई थी कि आप ना वीडियोस को टाइमर मल्टीप्लायर लगा कर देखिए, ठीक है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी, ये 15 डेज बहुत प्रीशियस है, इतने प्रीशियस है कि आपने अभी अगर हार्डवर्क कर लिया ना, आपका निकल जाएगा। ये 15 डेज सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। तो आप थोड़ा सा टाइमर मल्टीप्लायर लगा कर वीडियोज़ को देखा करिए। जो यूट्यूब का फीचर होता है ना, ऊपर में जो मल्टीप्लायर लगाना होता है, 1x 1.5x 2x ऐसा करके अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मल्टीप्लायर लगा कर वीडियोज़ देखा करिए। ऐसा नहीं कि 20 मिनट की किसी की वीडियो, 30 मिनट की किसी की वीडियो आप देख रहे हैं। मैंने बहुत बार अपनी स्ट्रैटेजीज़ में ये चीज़ों को मेंशन किया है, लेकिन आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नए जुड़ते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें मेरी वीडियोज़ की बातें नहीं पता होंगी। इसलिए फिर से रिपीट कर रही हूँ कि थोड़ा सा मल्टीप्लायर लगाकर वीडियोज़ को देखा करिए, इससे टाइम आपका बहुत सेव होता है। मेरी वीडियोज़ को भी देखिए मल्टीप्लायर लगाकर। कहीं पर 15 मिनट की वीडियो अगर मैंने बनाई है, वो आपका 6-7 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये फीचर्स जो होते हैं ना, इनका यूज़ करिए। ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज all for today. This is Sabia Rukhsar here, signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.